नमस्कार। आज का कहानी है मेरी बेटी ने की दूसरी शादी। नानी, आपको पता है कि मम्मा ने दूसरी शादी कर ली। मेरी 12 वर्षीय नातिन रानी ने जब यह सुबह सुबह अचानक खबर दी तो मैं बुरी तरह चौंक उठी। मैंने पूछा, तुझे कैसे पता? फोन आया है क्या? नहीं, फेसबुक पर पोस्ट किया है, नातिन ने उत्तर दिया। मैंने झट से उसके हाथ से मोबाइल लिया और उस पुरुष के प्रोफाइल को देखकर सन्न रह गई। वह पाकिस्तान में रहता था। मैं अपना सिर पकड़कर बैठ गई। यह लड़की कब कौन सा दिन दिखा दे, कुछ कह नहीं सकते। इसका कुछ नहीं हो सकता। मैं मन ही मन बुदबुदाई। रानी ने देखते ही अपनी माँ को फेसबुक से अनफ्रेंड कर दिया। 8वीं क्लास में है मेरी नातिन, सब समझती है। पूरे घर में सन्नाटा पसर गया। मेरे पति घर पर नहीं थे। वह थोड़ी देर बाद आए तो यह खबर सुनकर चौंक उठे। फिर थोड़ा संयम होते हुए बोले, अच्छा तो है, शादी करके अपना घर संभाले और हमें जिम्मेदारी से मुक्ति दे। उसके नौकरी पर जाने के बाद उसके बच्चे अब हमसे नहीं संभाले जाते। तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैंने थोड़े ऊंचे स्वर में कहा, अरे मुक्ति कहाँ मिलेगी, और जिम्मेदारी बढ़ गई है। जिस आदमी से शादी की है वह पाकिस्तानी है। अब वह वहीं रहेगी, इसलिए तो उसने नहीं बताया और चुपचाप शादी कर ली। अब बच्चे तो हमें ही संभालने पड़ेंगे। कम से कम मुझे शादी करने से पहले बताती तो, लेकिन जानती थी कि इस शादी के लिए हम कभी नहीं मानेंगे। मानते भी कैसे? अपने देश के लड़के मर गए क्या? मुझसे बोल कर गई थी कि ऑफिस के काम से कोलकाता जा रही हूँ। कोई माँ इतना स्वार्थी कैसे हो सकती है? उसे अपने बूढ़े माँ बाप और बच्चे का जरा भी ख्याल नहीं आया। मैं मन ही मन बुदबुदाई, उफ, यह तो बहुत बुरी बात है। हमारे बारे में ना सोचे, लेकिन अपने बच्चों की जिम्मेदारी तो उसे उठानी चाहिए थी। वैसे बच्चे तो हम ही संभाल रहे थे। उसके बावजूद उसके यहाँ हमारे साथ रहने से घर में तनाव ही रहता था। अब कम से कम शांति से तो रह सकते हैं। उन्होंने मुझे सांत्वना दी। वह तो ठीक है, लेकिन हम भी कब तक संभालेंगे? हमारा शरीर भी थक रहा है, फिर इनका खर्चा कहाँ से आएगा? मैंने थके मन से कहा। हम जब उसे समझाते थे तो वह कहती, आप लोगों ने जिस तरह मेरी परवरिश की है वैसी मैं अपने बच्चों को नहीं होने दूंगी। सच्चाई तो यह थी कि वह बिना मेहनत के सब कुछ प्राप्त करना चाहती थी। यह हमें बहुत बाद में ज्ञात हुआ। ऑफिस से आकर प्रतिदिन बताती कि आज उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई। झूठी बीमारियों की रिपोर्ट बनवाकर हमें डराकर हमसे इलाज के लिए पैसे ऐंठती थी। हम सबको इमोशनल ब्लैकमेल करती थी। शुरू में तो मैं भी उसकी रिपोर्ट देखकर घबरा जाती थी कि उसका और उसके बच्चों का क्या होगा, लेकिन उसके चेहरे पर सिकन भी नहीं होती थी। बाद में समझ आया कि अक्सर वह गूगल पर बीमारियों के बारे में क्यों जानकारी लेती रहती थी। नौकरी छोड़ के बिजनेस करना, उसको बंद करके फिर नौकरी करना, यह उसकी आदत बन गई थी। घर के कार्यों में तो उसकी रत्ती भर भी रुचि नहीं थी। खाना बनाने वाली पर या बाजार के खाने पर ही उसके बच्चे पल रहे थे। अंजलि ने पहली शादी नेट के द्वारा अमेरिका रहने के लोभ के कारण किसी अमेरिका निवासी से की, जिसमें हम भी शामिल हुए थे। बिना किसी जानकारी के यह रिश्ता हमें समझ नहीं आ रहा था। हमने उसे बहुत समझाया, लेकिन उस पर तो अमेरिका का भूत सवार था। फिर वही हुआ जिसका डर था। कुछ ही महीनों बाद वह गर्भवती होकर इंडिया आ गई।
शादी के बाद अमेरिका जाने के बाद उसे पता लगा कि उसका पति पहले से विवाहित था, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। हम बेबस थे। उसने एक बेटी को जन्म दिया। हमने अंजलि की बेटी को अपने पास रख लिया और वह बेंगलुरु जाकर किसी कंपनी में नौकरी करने लगी। एक दिन अचानक जब हम उससे मिलने पहुंचे तो यह देखकर सन्न रह गए कि वह एक पुरुष के साथ लिविंग रिलेशन में रह रही थी। हमने अपना सिर पीट लिया। हमें देखते ही वह व्यक्ति वहां से ऐसा गायब हुआ कि फिर दिखाई ही नहीं दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 5 महीने का गर्भ उसके पेट में पल रहा था। असहाय से हम कर भी क्या सकते थे। अपना घर छोड़कर उसके साथ रहने को मजबूर हो गए। हमें उम्मीद है कि यह छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाना ना भूलें। आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।